नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बंजारा अपने दो लड़कों के साथ रहता था। वह सुबह जल्दी उठता और ऊंट गाड़ी पर सामान रखकर पास ही शहर में बेचकर आता था। यही उसका रोजाना का काम था। एक दिन की बात है। रोज की तरह बंजारा अपनी ऊंट गाड़ी में सामान रखकर बेचने के लिए निकल गया। जब बंजारा शहर में पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने पूछा, तुम्हारी पूरी गाड़ी का क्या मोल है? बंजारे ने कहा, एक ही मोल है, ज़्यादा झकझक मत करना, पूरे 5,000 रुपये लूँगा। सेठ ने कहा, देख भाई, तुम्हारी जुबान सर आँखों पर। तुमने कहा 5,000 रुपये लूँगा तो मैं तुम्हें गाड़ी के 5,000 रुपये ही दूँगा। चलो, अब गाड़ी को जल्दी से मेरी हवेली पर ले चलो। यहाँ से हवेली थोड़ी ही दूर है। बंजारा सेठ के साथ उसकी हवेली पर चला गया और वहाँ जाकर अपनी गाड़ी को खाली कर दिया। फिर सेठ ने उसे राजी राजी 5,000 रुपये पकड़ा दिए। लेकिन बंजारा जब ऊँट को जोत कर गाड़ी वापस ले जाने लगा तो सेठ ने उसे कहा, खबरदार बंजारे, जो गाड़ी और ऊँट को हाथ भी लगाया तो मैंने गाड़ी और ऊँट का मुंह मांगा मोल तुम्हें चुकाया है। अब यह गाड़ी और ऊँट मेरे हैं। यह बता, मैंने सामान का मोल भाव कब किया था? मैंने तो यह कहा था कि गाड़ी का क्या मोल है। तो तुमने मुझसे बिना झकझक किए 5,000 रुपये मांगे थे, तो मैंने भी तुम्हें राजी खुशी बिना झकझक किए 5,000 रुपये पकड़ा दिए। गाड़ी खरीदते समय ऊँट भी तो जुता हुआ था। बाल सफ़ेद हो गए हैं, पर छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। बंजारा हक्का बक्का सा अटकता हुआ कहने लगा, ऊँट तो जुता हुआ था सेठ जी, परंतु मैंने तो सामान का मोल किया था। ऊँट और गाड़ी कहीं 5,000 रुपये में मिलते हैं क्या? सेठ ने झल्लाकर कहा, परंतु मैंने तो पूरी गाड़ी का मोल पूछा था और मैंने तुम्हें गाड़ी के ही दाम दिए हैं। गाड़ी 5,000 रुपये में आती है या नहीं, यह तो तू ही जाने। अब भले आदमी, तू यह बता, मर्द की जुबान एक ही होती है या दो? चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना यहाँ से धक्के खाकर जाएगा। मेरी हवेली में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। बेचारे बंजारे का सेठ ने बातों के जाल में फंसा लिया। गाड़ी और ऊँट को यूं ही छोड़ते हुए बंजारे के तन बदन में आग लग रही थी। जब बंजारे का कोई जोर नहीं चला तो बंजारे ने खूब हाथाजोड़ी की, पैरों में गिर पड़ा, पैरों में पगड़ी रखी, मगर सेठ टस से मस न हुआ। फिर बंजारा हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे समझने में भूल हो गई सेठ जी। मैंने तो सामान का मोल किया था। आप तो बड़े आदमी हो, छोटों को माफ़ कर दो। मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। मेरी समझ में भला शब्दों की लाग लपेट कैसे आती। मगर सेठ अपनी जुबान पर अड़ा रहा और बंजारे को भी भाषण देने लगा कि बंजारे, दुनिया में जुबान का ही मोल है। जुबान से ही बरकत होती है। जुबान से जो पलट जाए वह आदमी ही क्या। यह तो गाड़ी और ऊँट है। जुबान के भरोसे तो लाखों का लेन देन होता है। यदि तेरे जैसे पल पल में अपनी जुबान पलटने लगे तो दुनिया का क्या होगा। बंजारे की जब एक ने चली तो बड़ी मुश्किल से हवेली के बाहर आ गया और चुपचाप
गीली आंखों से और लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आ गया। उसके बेटों ने पूछा, बाबा, गाड़ी और ऊँट कहाँ हैं? क्या रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है? बंजारे ने सेठ के सामने तो एक ने चली, मगर अपने लड़कों पर गुस्सा करते हुए बोला, गाड़ी और ऊँट तो ठिकाने लग गए हैं। तुमसे कुछ बनता हो तो तुम करो, मुझे तो उस बदमाश सेठ ने बोलने भी नहीं दिया। शहर से घर तक पैर रगड़ते रगड़ते आया हूँ। सेठ ने जो मेरे साथ किया है, उसी के कारण मेरा कलेजा अंदर ही अंदर जल रहा है। फिर बंजारे ने अपनी एक एक बात अपने बेटों को बताई और कहा, मैंने तो सेठ से बहुत मिन्नतें की, हाथ पांव जोड़े और उसके पैरों में पगड़ी तक रख दी, तो भी उसने बार बार एक ही बात कही कि आदमी की जुबान एक ही होती है। अगर आदमी यूँ जुबान बदलने लगे तो दुनिया का सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। मुझे तो उस चालाक सेठ ने बोलने तक नहीं दिया। बंजारे के बेटे ने बंजारे के बेटों ने सारी बातें सुनी तो उनके तन मन में आग लग गई। बंजारे के बड़े बेटे ने कहा, चलो बाबा, मुझे उस सेठ की हवेली पर ले चलो, या तो उसे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। मजाक थोड़ी है। जो रास्ते चलते ऊँट गाड़ी हथियाली सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अकेला ही उससे निपट लूँगा। तुम चिंता मत करो, कल मुझे एक ऊँट गाड़ी में सामान ले जाने दो। सेठ की जुबान से ही उसे बांधकर नहीं लाया तो तुम कहना, सेठ का ही कांटा सेठ का ही बाँट। इसी भाव में उसकी सारी चालाकी निकालूंगा। उसकी यह मजाल कि उसने हमारे बाबा को धक्के मारने की बात कही। बंजारे का छोटा बेटा बड़ा होशियार था और यह बात सारे घर वाले अच्छी तरह से जानते थे कि यह अपनी कही हुई बात को पूरी करेगा। दूसरे दिन वह लड़का दूसरी ऊँट गाड़ी जोतकर और उसमें सामान भरकर शहर के उसी चौक पर जाकर खड़ा हो गया, जहाँ पर पिछले दिन उसका बाबा सामान सहित गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। बंजारे ने अपने बेटे को सेठ के बारे में सारे निशान पते बता दिए थे। उधर सेठ का भी कल का सौदा खूब अच्छा गया था, इसलिए उसी लालच में वह आज भी उसी जगह पर जा पहुंचा। सामान की भरी ऊँट गाड़ी दिखाई दी तो वह सेठ मन में फूला नहीं समाया। बंजारे के लड़के के पास आया और पूछा, भाई तू किस जात का है? सेठ का हुलिया देखते ही बंजारे का लड़का तुरंत पहचान गया कि यह वही तिकड़मबाज सेठ है। फिर वह कहने लगा, सेठ, मैं तो बंजारा हूँ। फिर सेठ ने पूछा कि क्या तेरी यह गाड़ी बिकाऊ है? लड़के ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, गाड़ी तो यहाँ बेचने के लिए ही लाया हूँ। सेठ ने गाड़ी शब्द पर जोर देकर पूछा, तू एक ही बार में मोल बता दे। सेठ बोला, गाड़ी का क्या लेगा, सौदेबाजी का काम मत करना। बंजारे के लड़के ने कहा, सेठ जी, फालतू की सौदेबाजी में रखा ही क्या है, आखिर आदमी को भी तो देखा जाता है। एक ही मोल बता दूं कि इस गाड़ी के एक मुट्ठी सिक्के लूँगा, सौदा जमता हो तो बता दो। सेठ ने बंजारे के लड़के की बात सुनी तो सोचने लगा कि यह लड़का तो कल वाले बाबा से भी ज़्यादा भोला है, आज तो बढ़िया गंवार फंसा है।
फिर भी सेठ ने ऊपरी मन से कहा कि देख भाई, गाड़ी के दाम तो तूने बहुत मांगे मांग लिए, पर सवेरे सवेरे भगवान की बेला में कौन झगड़ा करे। मुझे सब मंजूर है। अब चलो मेरी हवेली। इस गाड़ी के लिए एक मुट्ठी सिक्के तेरे हुए। बंजारे के लड़के ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि सेठ आज तो खूब फंसेगा। जीवन में सामान खरीदना न भुला दूं तो मैंने भी माँ का दूध नहीं पिया। सेठ और बंजारे का लड़का हवेली पर पहुँचते तो सेठ कहने लगा, बोनी का समय है, पहले तेरे सिक्के पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहते कहते सेठ हवेली के अंदर गया और एक मुट्ठी में सिक्के लेकर आ गया। फिर बंजारे के लड़के के सामने आकर कहने लगा, ले पहले ये सिक्के ले ले। सेठ सिक्के देने के लिए मुट्ठी खोलने ही वाला था कि बंजारे के लड़के ने लपक कर उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया और कमर में घुसा हुआ धारदार खंजर निकाला और बोला, सेठ जी, सिक्के मुट्ठी से नीचे मत गिराना, यह मुट्ठी में ही रहेंगे। आज ही काबू में आए हो। सामान के नाम पर ऊँट और गाड़ी भी अगर साथ बिकते हैं तो सिक्कों के साथ तुम्हारी मुट्ठी भी कटेगी। इतना कहकर बंजारे के लड़के ने सेठ की कलाई पर खंजर को टिका दिया। सेठ तो सूखे हुए पत्ते की तरह थरथर कांपने लगा और चिल्लाने भी लगा और रोते रोते कहने लगा, छोड़ दे बंजारे, मैं तेरी काली गाय हूँ। कल वाली ऊँट गाड़ी भी अपने साथ ले जाना। मुझे क्या काम है ऊँट गाड़ी से, मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। बंजारे के लड़के ने सेठ की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसे मरोड़ता हुआ कहने लगा, कल मेरे बाबा ने हाथ जोड़े, पैरों में पगड़ी तक रख दी, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं फंसी जा। अब तुम मर्द होकर भी जुबान कैसे बदलते हो। मर्द की तो एक ही जुबान होती है और जुबान से तो लाखों का धंधा होता है। तुमने एक मोटी सिक्कों की जुबान की थी या नहीं, बोलो। अब सेठ ने फिर हाँक करने में ही अपनी भलाई समझी। फिर कहने लगा, जुबान तो की थी, मगर सिक्कों के साथ मुट्ठी कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब तो तू जो कहेगा वही मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे। बंजारे का बेटा सेठ की नकल करता हुआ कहने लगा, तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा, एक कमज़ोर आदमी की ऊँट गाड़ी छीनते समय तो तुम्हें पूरा ध्यान था। अगर आज तुम्हें छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरी जात पर जूती। इतना कहकर बंजारे के लड़के ने फिर सेठ की कलाई पर खंजर की थोड़ी सी रगड़ मारी। सेठ तो बलि के बकरे की तरह कांपने लगा और कहने लगा, गाड़ी के ऊपर और 10,000 रुपये देता हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे। सेठ की ऐसी हालत देखकर बंजारे का लड़का अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। फिर बंजारे का लड़का मजाक करता हुआ कहने लगा, किस ताकत के जोर पर बेचारे भोले भाले गांव वालों से दगा करते हो। चलो अब मेरे पैरों में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। सेठ ने सोचा, अगर हाथ सलामत बच गया है तो पैरों में पगड़ी रखने से क्या बिगड़ेगा। सेठ ने झट पगड़ी बंजारे के लड़के के पैरों में रख दी और लगा नाक रगड़ने में। फिर बंजारे का लड़का कहने लगा, अब चुपचाप 10,000 रुपये लाकर दो।